कि हमें 9,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। जितनी हो जाएगा वो फ्री में हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रख। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। अरे ये ज़िंदगी तो काट लेता है कोई दोस्तों, ज़िंदगी जियो का इसका दर मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश मौर्य। आपके यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद राज चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। मित्रों का कमेंट आ रहा था कि भैया जो हमारा पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज होता है या प्राइवेट कॉलेज होता है या एडेड कॉलेज होता है, उसका फीस कितना होता है और आपका फीस कितना लगा हुआ था। जी हाँ मित्रों, आपने थंबनेल से सही देखा कि जो आपका पॉलिटेक्निक होता है वो जीरो में हो जाता है। कैसे होता है, सारी चीज़ मैं आपको एक एक पॉइंट करके बताता हूं। उसके पहले मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर मित्रों आप मेरे साथ जुड़कर पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आपको पॉलिटेक्निक संबंधित कोई भी चीज़ नहीं पता है, कौन सा ब्रांच लें, पॉलिटेक्निक की तैयारी कैसे करें, पॉलिटेक्निक प्रीवियस पेपर वगैरह कैसे डाउनलोड करें, तो मित्रों पॉलिटेक्निक से संबंधित हर टॉपिक पर हमारा वीडियो बना हुआ है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल का जो लोगो दिख रहा है उस पर आप क्लिक कीजिए, वहां से आप हमारे चैनल पर जा सकते हो। या बस कोई भी चीज़ें सर्च करना है तो लास्ट में बाई सिलेक्शन विद राजेश लगा दिया करिए, फिर आपके सामने सारी चीज़ आ जाएंगी। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो मेरी फीस लगी हुई थी कितनी लगी 3 साल के बीच में, कितना मेरा खर्चा हुआ, क्या हुआ, सारी चीज़ आपको मैं बताऊंगा। देखिए आपका जो पॉलिटेक्निक कॉलेज होता है वो बेसिकली 3 तरह का होता है। फर्स्ट होता है हमारा प्राइवेट होता है, अपन जो सेकंड आता है वो आपका एडेड होता है, थर्ड नंबर पर आता है जिसे हम क्या है गवर्नमेंट कॉलेज बोलते हैं या सरकारी कॉलेज बोलते हैं। देखिए मित्रों, जो आपका एडेड कॉलेज होता है उसे हम अर्ध सरकारी के नाम से जानते हैं, यानी जो उसका फीस वगैरह होता है वो अधिक होता है कंपेयर टू सरकारी कॉलेज की अपेक्षा। तो भैया जो आपका एडेड कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज क्या होता है, सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज, क्या लिख दे रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज। सेकंड आता है हमारा प्राइवेट आता है थर्ड नंबर पर। हमारा थर्ड पर आता है सेमी गवर्नमेंट या एडेड, आप बोल सकते हो सेमी गवर्नमेंट या आप एडेड कॉलेज बोल सकते हो। तो भैया आप समझ गए, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, एडेड कॉलेज, इन तीनों की फीस कितनी है। देखिए गवर्नमेंट कॉलेज की जब मैंने अप्लाई किया था, यानी जब मैंने फॉर्म को भरा हुआ था, उसके बाद में जब मेरा एडमिशन हुआ तो उस टाइम 3,000 रुपये आपका क्या है सीट सिक्योरिटी फीस लगती है, वहीं आपका 8,000 रुपये आपका एडमिशन फीस लगता है। यानी पॉलिटेक्निक करने के लिए 1 साल का जो खर्च आता है गवर्नमेंट कॉलेज का मैं बता रहा हूँ वो आता है 11,000 रुपये। कितना आता है भैया, 8 जब आप ऐड करोगे तो 11,220 रुपये मेरा टोटल लगा हुआ था, 11,220 लगा हुआ था। अब बात करते हैं प्राइवेट के बारे में। देखिए प्राइवेट का कोई 3,000 रुपये जो सीट सिक्योरिटी फीस होता है वो तो सब में लगता है, गवर्नमेंट में भी, प्राइवेट में भी, एडेड में भी। जब काउंसलिंग होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि जो सीट सिक्योरिटी फीस क्या होती है, लेकिन अभी आप समझिए ये सीट सिक्योरिटी यानी सीट को रखने के लिए, छकने के लिए ये क्या है 3,000 रुपये जो होता है वो जमा किया जाता है। ऐसे एडेड में 3,000 रुपये जमा किया जाता है। लेकिन जो एडेड कॉलेज का, जी हाँ भैया, जो एडेड कॉलेज का 3,000 प्लस 16,000 को समथिंग जमा होता है, तो आपके टोटल 19,000 कितने बने भैया, 19,000। यानी हम इसको 20,000 ले लेते हैं, 19,000 कुछ रुपए लगता है, इसको मैं क्या है 20,000 ले लेता हूँ। लेकिन जो आपका प्राइवेट कॉलेज है ये तो 3,000 सीट सिक्योरिटी फीस आप ऑनलाइन जमा कर दोगे, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज वाले 40,000, 30,000, 35,000, कोई 15,000 पर करवा रहा है, कोई 45,000 भी ले रहा है, कोई 50,000 भी ले रहा है। तो मित्रों प्राइवेट कॉलेज का कोई फिक्स रेट नहीं होता है कि इतने में आपका पॉलिटेक्निक हो जाएगा। तो भैया आप समझ गए, ये जो आपके प्राइवेट कॉलेज है इनका कोई निर्धारित फीस नहीं होता है। यानी कोई कॉलेज वाले क्या है 30,000 में भी ले लेते हैं, 30,000 भी ले लेते हैं, कोई 40,000 भी ले लेते हैं। यानी उनका जैसे जैसे रूल होता है। आप प्राइवेट कॉलेज में अच्छे से तो जानते भी होंगे अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़े होंगे। लेकिन जो आपका गवर्नमेंट है, एडेड है, इसका 11,220 रुपया लगा हुआ था। यानी हमारा जब लगा तो 11,220 लगा, फिर एडेड का 20,000 रुपये लगता है। कितना लगता है एडेड का, 20,000 रुपये लगता है। देखिए अब आपका डाउट रहेगा कि भैया आप एडेड कॉलेज से किए हो पॉलिटेक्निक की गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो होता है उससे किए हो, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से क्या है पॉलिटेक्निक किया हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा कि मेरा 3 साल का कितना रुपया लगा जो हम पॉलिटेक्निक किए, तो 3 साल में हमारा कितना खर्च हुआ तथा हमारी जो स्कॉलरशिप आई वो कितनी आई। तो देखिए मैं आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मेरा जो फी लगा तथा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्कॉलरशिप, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं स्कॉलरशिप, यानी जो आपकी छात्रवृत्ति आती है जिसे हम वजीफा बोलते हैं वो कितना आया। देखिए हमारा 3 साल का
यानी कि 11 × 33, 11,000 रुपये लगा और ये 3 साल लगा, यानी कि आपका टोटल 33,000 रुपया हो जाएगा। 33,000 कितना हो जाएगा? 33,000 हो जाएगा। और जो हमारी स्कॉलरशिप आई वो भैया 13,400, 14,400 ऐसे करके आई, यानी हम 14,000 समथिंग ले लेते हैं। यानी जो हमारी स्कॉलरशिप आई वो 14,000 आई। कितना आई? 14,000 आई। जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये निकलेगा 14 × 42,000। यानी भैया ये देखो आप 33,000 रुपये हमारा 3 साल का फीस लग रहा है, 33,000 रुपये 3 साल का फीस लग रहा है और हमें स्कॉलरशिप यानी वजीफा के माध्यम से हमें 42,000 रुपये मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 42,000 मिल रहा है। यानी कि हमें 9,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। जी हाँ भैया, हमारा जो फीस है उसके प्लस में 9,000 रुपये हमें क्या है? एक्स्ट्रा भी मिल रहा है। क्या है? एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसीलिए तो बच्चे क्या है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए परेशान रहते हैं कि हमारा जो पॉलिटेक्निक हो जाएगा वो फ्री में हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, जैसे अगर आप रहोगे तो हॉस्टल का फीस भी वापस आ जाता है। अगर आप हॉस्टल में रहोगे तो हॉस्टल का फीस भी वापस आ जाता है, 8,000 10,000 जो लगता है वो वापस आ जाता है। लेकिन कुछ रहने खाने कापी किताब का खर्च लगता है तो लगभग में 50,000 रुपये उसका रख लेते हैं। तो अगर आपके पास 1.5 से 2 लाख रुपये 3 साल का अगर हम मान लें तो 3 साल के लगभग में 1.5 से 2 लाख रुपए क्या है आसानी से लग जाते हैं। तो भैया समझ गए कि जो आपकी पॉलिटेक्निक होती है वो फ्री में होती है, लेकिन जो रहने खाने का खर्च आता है उसको तो आपको क्या है वहन करना पड़ेगा। तो भैया समझ गए कि पॉलिटेक्निक फ्री में होगी, पॉलिटेक्निक के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 33,000 रुपये मेरा 3 साल का लगा, 42,000 रुपये वापस आ गए, तो 9,000 हमें क्या है एक्स्ट्रा ही मिल गया। तो मित्रों आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि पॉलिटेक्निक का फीस कितना लगता है। अब आप कहोगे भैया कि एडेड का कितना लगता है, तो एडेड का जितना जैसे इसमें लगता है लगभग 20,000 रुपये, तो लगभग में 20,000 रुपये इसका भी वापस आ जाता है। एडेड का भी स्कॉलरशिप 20,000 रुपये तक वापस आ जाता है। यानी अगर आप क्या है एडेड से करिए या जो हमारा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है उससे करोगे तो आपका जो फीस है वापस आ जाता है। बहुत ज़्यादा आपको घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अच्छे से अभी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कीजिए, नहीं तो क्या है आप प्राइवेट कॉलेज के चक्कर काट कर उनका फीस देते देते आप क्या हो जाओगे परेशान हो जाओगे। तो इसीलिए क्या है आप क्या है अच्छे से तैयारी कीजिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की, और फिर अपना पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम है उसे निकालिए और अच्छे से एक अच्छा अपने आसपास का या अपना होम डिस्ट्रिक्ट लेने की कोशिश कीजिए। फिर आपको कॉलेज मिल जाता है, वहाँ से आप अपनी जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है उसे कंटिन्यू रखिए। तो मित्रों आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तथा मित्रों अगर आप हमारे साथ जुड़कर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं भैया तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक करिए चाहे ना करिए, लेकिन सब्सक्राइब आप अपने लिए जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।